Hello बच्चों, let's read the question. Let Mp be the mass of proton and Mn be the mass of neutron. Capital M1 the mass of neon and nucleus and M2 the mass of calcium nucleus. Then here we have given 4 conditions. We have to select the correct one. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is mass defect. तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे मास डिफेक्ट की, वी से हियर जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसमें जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके जो मासेस का अगर हम सम ले लें, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस. यहीं पे हमारा मास डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है और इसी मास डिफेक्ट की वजह से हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें नियोन की, तो नियोन का एटॉमिक नंबर हमें गिवन है 10 और इसका मास नंबर गिवन है हमें 20. तो Z की वैल्यू हो गई 10, विच विल शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन. और हमारे पास यहाँ पे जो A माइनस Z है, इट विल बी 20 माइनस 10, इट विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, it will be 10 into mass of proton plus mass of neutron. तो we can say here कि यहाँ पे जो न्यूक्लियॉन्स का मासेस का सम होता है that is always greater than the overall mass of the nucleus. तो न्यूक्लियस का जो न्यून है, जो नियोन गिवन है, मास ऑफ नियोन इज M1. इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लेस देन होगी एज कंपेयर टू दी सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मासेस से. सिंस यहाँ पे जो मास डिफेक्ट है ये प्रोड्यूस होता है और इसी की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलती है, जो कि न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ बाउंड करने में हेल्प करती है. सो वी कैन से M1 विल लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सेकेंड केस में हम यहाँ पे देखेंगे कंपैरिजन ऑफ मासेस बिटवीन कैल्शियम एंड नियोन. तो जो हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम है, इसका जो मास होता है इट इज हैवियर एज कंपेयर टू द नियोन. और हमारे पास अगर जो कैल्शियम है इसके मास को अगर हम कंसिडर करें, इट इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द नियोन. और जितना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे मास होगा उतना ज्यादा हमें यहाँ पे मास डिफेक्ट देखने को मिलता है. तो अगर हम दोनों के मास डिफेक्ट को कंपेयर करें, सो मास डिफेक्ट ऑफ कैल्शियम विल बी ग्रेटर देन मास डिफेक्ट ऑफ नियोन. अगर हम वैल्यू पुट करें कैल्शियम के मास डिफेक्ट की, इट विल बी, जो कैल्शियम है इसके पास यहाँ पे 20 प्रोटॉन है, सो इट विल बी 20 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. और यहाँ पे एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर 40. सो हियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 40 minus 20. It will be multiplied with mass of 1 neutron माइनस मास डिफेक्ट निकालने के लिए जो कैल्शियम का न्यूक्लियस है उसका मास हमें गिवन है M2, इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे. इट विल बी ग्रेटर देन मास डिफेक्ट ऑफ नियोन विल बी 10 MP plus Mn minus M1. M1 is the mass of nucleus of neon. होल वैल्यू को सॉल्व करें, इट विल बी 20 इंटू MP प्लस Mn माइनस M2 ग्रेटर देन 10 इंटू MP प्लस Mn माइनस M1. नाउ अगर हम होल वैल्यू को सॉल्व करें, वी विल गेट 10 इंटू MP प्लस Mn और ये हो जाएगा ग्रेटर देन M2 माइनस M1 के. सो वी कैन से हियर M2 विल बी लेस देन M1 प्लस 10 इंटू MP प्लस Mn. और वी कैन राइट इट M2 विल बी लेस देन 2 times ऑफ M1. नाउ यहाँ पे जो कैल्शियम है उसके अंदर मास डिफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए वहां पे
जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर M2 is less than 2 times of M1, it is correct, and M1 is less than 10 times of Mn plus Mp, it is also correct. So we can say here option C and D are correct. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.